recognized by the government and for the seats through the MCC centralized counseling process. Hello students, welcome back to our channel. This side Dolly from Toppers Academy, which is now Plutus STEM. तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो हमारी नीट एग्जाम्स के बाद जो काउंसलिंग होती है उसका क्या पूरा प्रोसीजर होता है और वो कौन करवाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी नीट की काउंसलिंग होती है, पहले नीट की काउंसलिंग होती है वो MCC काउंसलिंग ऑफ 2025, वो हमारा कराता है मेडिकल काउंसलिंग मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ये जो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होती है वही आपका नीट के बाद काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, सीट जो अलॉट किया जाता है वो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी आपकी करवाती है, ऑर्गेनाइज करवाती है। ऑर्गेनाइज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर द एडमिशन टू वेरियस मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस। नीट के बाद आपको इस काउंसलिंग प्रोसीजर से जो बोर्ड कमेटी होती है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, इसके थ्रू आपकी इसकी काउंसलिंग के थ्रू आपको मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेजेस प्रोवाइड किए या उनकी सीट अलॉट किया जाता है। ठीक है। ये जो जो मेडिकल काउंसलिंग है वो आपका अंडर ग्रेजुएट MBBS, BDS और पोस्ट ग्रेजुएट MD, MS, MDS के काउंसलिंग भी कराती है फॉर प्राइवेट एंड द गवर्नमेंट कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर रैंक। फिर आता है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में क्या होता है, आपको नीट यूजी एडमिशन्स होते हैं। जब आप नीट यूजी का एग्जाम देते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस प्रोवाइड किए जाते हैं आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है। इसमें एडमिशन टू MBBS, BDS कोर्सेज बेस्ड ऑन द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। After the NEET results are declared, MCC conducts the counseling process for the seat allotment and both government and private medical college. आपके एग्जाम के बाद जब आप नीट यूजी का एग्जाम देते हो आपको MBBS और BDS जैसे कॉलेजेस जो कि कोर्सेज जो कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें आपको सीट अलॉट किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ बाय द कमिटी ऑफ मेडिकल काउंसलिंग। ठीक है। इसमें आपको गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस दिए जाते हैं। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, MCC कंडक्ट मल्टीपल राउंड्स फॉर द काउंसलिंग। द काउंसलिंग प्रोसेस इज डन थ्रू द ऑल इंडिया कोटा which is cover 15% of the total seats in government medical colleges across India. इसमें आपका ये है कि MCC जो होती है मल्टीपल राउंड कंडक्ट कराती है आपके काउंसलिंग के, उसके बाद आपको सीट अलॉट किया जाता है। इसमें भी एक पॉइंट ये होता है कि जो आपका ऑल इंडिया कोटा जो होता है वो 50% ऑफ जो सीट्स होती हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, वो रिजर्व होती हैं बाय द ऑल इंडिया कोटा। ओके। फिर आपका आता है स्टेट कोटा। स्टेट कोटा में क्या होता है, जो भी आपकी 85% सीट्स बचती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलॉटेड थ्रू द स्टेट काउंसलिंग बॉडीज विच मे वेरी इन द रूल्स एंड प्रोसीजर्स। बाकी जो आपकी 85% की सीट्स जो रह जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के बाद, वो आपका स्टेट कोटा के अंडर आपके आती हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस दिए जाते हैं आफ्टर द काउंसलिंग। फिर आता है आपका सीट कवर्ड। MCC मैनेज द सीट अलोकेशन फॉर द AIQ सीट्स डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो सेंट्रलाइज होती हैं, विच सेंट्रलाइज होती हैं जिसमें आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो उनको फंड देती है। बट जो आपका सेंट्रल होती है वो सेंट्रल, जैसे DU हो गया आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो सेंट्रल कॉलेजेस में आ जाता है। ठीक है। फिर आपका आता है पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में आपके MD, MS और MDS कोर्सेज आ जाते हैं। इसमें आपको जो एग्ज़ाम देना होता है वो नीट PG का एग्ज़ाम देना होता है। जब आप यूजी कोर्सेज के लिए कॉलेज रिसर्च कर रहे हो तो आपको नीट यूजी एग्ज़ाम देना पड़ता है। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देखते हो तो आपको नीट PG देना होता है। ठीक है। एडमिशन फॉर इससे आपका जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते हैं वो आपको प्राइवेट कॉलेजेस में अलॉट किए जाते हैं, उनकी सीट्स आपको अलॉट की जाती हैं। फिर आता है आफ्टर द रिजल्ट आपका नीट यूजी के आफ्टर द रिजल्ट आपका जो MCC है वो आपकी काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है पूरा वो कराती है। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। आपकी जो भी कोटा या फिर रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग सारे क्राइटेरिया को देखने के बाद आपको सीट अलॉट किया जाता है। ओके। राउंड स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू द अंडर ग्रेजुएट। जो आपका जैसा ही जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होता है, जैसा आपका अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे होता है वही सेम आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम होता है। ठीक है। इसमें आपके द राउंड इंक्लूड मॉक काउंसलिंग, फाइनल राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। मॉक राउंड होता है, फाइनल राउंड होता है, स्टे वैकेंसी राउंड होता है। टाइप्स ऑफ सीट्स इन काउंसलिंग।
टाइप्स ऑफ सीट्स इन काउंसलिंग, कितनी तरह की सीट्स काउंसलिंग में प्रोवाइड किया जाता है। AIQ सीट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, AIQ ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स आपको दी जाती हैं बाय ठीक है। एक होता है ऑल इंडिया कोटा सीट्स, जिसमें आपको देयर आर द सीट्स अंडर द ऑल इंडिया कोटा अवेलेबल इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फिर आपका आता है स्टेट कोटा सीट्स, जिसमें आपके स्टेट का जो भी डोमिसाइल होता है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेट अलोएशन होता है। फिर आता है डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं that are recognized by the government and for the seats through the MCC centralized counseling process. डीम्ड यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू रन किए जाते हैं। ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमें आपका आ गया, सीट इज गवर्नमेंट रन सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आ गया, जो भी आपकी कॉलेजेस होते हैं जो सेंट्रल होते हैं, सेंट्रल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, वो सेंट्रल कॉलेज में आते हैं, जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है। फिर आपका आता है काउंसलिंग प्रोसेस राउंड। काउंसलिंग राउंड में आपके 4 राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2। राउंड 1, द फर्स्ट राउंड फॉर द काउंसलिंग वेयर कैंडिडेट अलॉटेड सीट बेस्ड ऑन देयर नीट रैंक। फर्स्ट राउंड में जो सीट होती है वो उनकी रैंक, जो भी उनकी नीट की रैंक होती है उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीट दिया जाता है फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में, इफ द कैंडिडेट डू नॉट गेट द सीट इन राउंड 1 फॉर विच टू अपग्रेड देयर सीट, दे कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 2। सेकेंड राउंड में क्या होता है, जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट्स अलॉट नहीं की गई है, या फिर जो सीट अलॉट की गई है उनको उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, अपनी सीट को अपग्रेड कराना चाहते हैं, उनके लिए राउंड 2 होता है। फिर आता है मोपअप राउंड। मोपअप राउंड में क्या होता है, फॉर कैंडिडेट हु डिडंट सिक्योर अ सीट इन द प्रीवियस राउंड और वांट टू बी कंसिडर फॉर द रिमेनिंग सीट्स। इसमें क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स जो पहले के 2 राउंड्स हुए हैं, राउंड 1 राउंड 2, उसमें अगर उनको सीट अलॉट नहीं दी गई है तो उनके लिए एक मोपअप राउंड होता है। जो भी सीट्स रह गई हैं उस मोपअप राउंड में उनको सीट्स दी जाती हैं। लास्ट स्टेप होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। दिस राउंड इज हेल्ड फॉर टू फिल द एनी रिमेनिंग वैकेंट सीट्स आफ्टर द मोपअप राउंड। ये जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, इसमें कोई भी सीट अगर रह गई है, रिमेनिंग मतलब रह गई है, तो उसके लिए ये लास्ट का जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है, जो कि मोपअप राउंड के बाद होता है, ताकि जो भी रिमेनिंग सीट रह गई है उसको फिलअप करने के लिए। फिर आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स सच एज नीट स्कोर कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ID प्रूफ एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से आपको पता है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। आफ्टर द काउंसलिंग प्रोसेस के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपको नीट का जो भी स्कोर कार्ड होता है, कैटेगरी अगर आपका अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है तो आपको वो देना पड़ता है, ID प्रूफ और जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो आपको देनी होती है। फिर आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर MCC काउंसलिंग। नीट क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई नीड टू पार्टिसिपेट इन MCC काउंसलिंग। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस में जाने के लिए? सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको नीट क्वालिफाई करना होता है, उसके बाद ही आप अपना MCC के थ्रू अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसमें एक एज लिमिट होती है, कैंडिडेट मस्ट मीट द एज क्राइटेरिया सेट बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन। जो भी नेशनल मेडिकल कमीशन जो भी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में जो भी एज क्राइटेरिया होता है, एज लिमिट होती है, वो आपको फुलफिल करनी होती है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्पेसिफिक कॉलेज और सीट्स, ये जो भी लाइक अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो भी क्राइटेरिया होता है उसको भी फुलफिल करना होता है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कि आपको लाइक अगर आपको इस पर्टिकुलर लाइक सपोज अगर आपको एम्स में जाना है तो उसके एक हाई क्राइटेरिया होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जिनको आपको फुलफिल करोगे तो ही आपको एम्स मिलता है। सबसे पहले तो आपको स्कोर बहुत अच्छा है उसका, ऑलमोस्ट आपको 700 से ज़्यादा हाई स्कोर करना होता है अगर आपको एम्स कॉलेज चाहिए तो। सीट अलॉटमेंट, प्रोविजनल अलॉटमेंट होता है। पहले तो आपको जो भी सीट अलॉटमेंट होता रहता है, पहले तो आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट किया जाएगा। आफ्टर ईच राउंड द काउंसलिंग प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट इज पब्लिश्ड एंड कैंडिडेट मस्ट एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अलॉटेड सीट। जो भी काउंसलिंग प्रोसेस के बाद आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट किया जाता है, जो कि एक शीट जो होती है वो उसे रिलीज किया जाता है प्रोविजनल सीट को। उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स अगर चाहता है तो उसे एक्सेप्ट कर सकता है उस सीट को, नहीं तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। आफ्टर द एक्सेप्टेंस द कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज फॉर द फर्दर फॉर्मेलिटीज लाइक डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, फी पेमेंट।
सपोज़ कि आपने जो भी आपको सीट अलॉट की गई थी, आपने वो एक्सेप्ट की। उसके बाद आपको क्या करना होता है, एक्सेप्ट करने के बाद आपका जो भी रिस्पेक्टिव कॉलेज आपको दिया गया है, वहाँ जाके अपनी डॉक्यूमेंट वे वेरिफ़िकेशन और जो भी फीस पेमेंट होती है, वो आपको कर देनी होती है। इसके बाद होता है आपका इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द एमसीसी काउंसलिंग। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है इसका? सेंट्रलाइज्ड एंड ट्रांसपेरेंट होता है ये। द प्रोसेस इज ट्रांसपेरेंट एंड सेंट्रलाइज्ड इंश्योरिंग द फेयरनेस इन द सीट अलॉकेशन बेस्ड ऑन द मेरिट। इसका ये है कि जो भी एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से फेयर डिसीजन आपका लेती है, प्रॉपर आपकी काउंसलिंग करती है, जो क्योंकि ये वो उनका यही है कि जो भी बच्चा जितना अच्छा स्कोर कर रहा है, जो भी उसकी कैटेगरी है, जो भी क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल कर रहा है तो उसे बेस्ट कॉलेज उसे प्रोवाइड किया जाए। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज हर एक स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाए। ऑनलाइन प्रोसेस होता है कैंडिडेट आपका जो भी नीट रिजल्ट आपका जब आउट हो जाता है तो आपको एक एमसीसी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे जाके काउंसलिंग के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो उसमें आप जो भी आपका प्रेफरेंस कॉलेज है, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रेफरेंस कॉलेज है, जो भी काउंसलिंग जो भी आप चाहते हो कि मुझे ये कॉलेज मिले, ये तरीका हो, जो भी आपका प्रेफरेबल होता है वो आपको उसमें फिल करना होता है और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे एमसीसी की वेबसाइट पे तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। फी पेमेंट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द काउंसलिंग फी एंड कॉलेज फी एज पर द इंस्टीट्यूट गाइडलाइन। जो भी आपकी काउंसलिंग फी होती है आपको वो पेमेंट करनी होती है और जो भी आपका कॉलेज मिलने के बाद जो कॉलेज के अकॉर्डिंग जो फीस होती है वो आपको पे करनी होती है। Key information source: the official website of the MCC is the best place for the candidate to stay updated with the counseling schedule. आपके रिजल्ट आउट होने के बाद अगर आपको डेली डेली अपडेट रहना है कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए, तो आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है मेडिकल काउंसलिंग की उसके उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी टाइम टू टाइम अपडेट्स लेनी चाहिए, क्योंकि जो राइट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो उसी वेबसाइट पे आपको मिलेगी, इधर उधर से नहीं मिलेगी। वो गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, इसलिए आप अपना जो इम्पोर्टेंट है वो एमसीसी की गाइडलाइन पे आप वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ से जो भी गाइडलाइन जो भी नोटिफिकेशन वो देते हैं उसको फॉलो कीजिए। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द सीट allotment process for the मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया इज़ फेयर एंड एफिशिएंट। बेसिकली यही है इसमें लास्ट में ये पॉइंट कि जो एमसीसी होती है काउंसलिंग जो का जो पूरा प्रोसेस होता है उनका पूरा यही ट्राई रहता है कि बच्चे को एक परफेक्ट और अच्छा कॉलेज मिले। ठीक है, तो होपफुल ये सारी वीडियोस थी आपको होपफुली आपको जो भी मैंने आपको समझाया एमसीसी से रिलेटेड काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड आफ्टर द नीट आपको समझ में आया होगा। और तब तक अभी तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय।